नमस्कार दोस्तों, फाइनली जियो यूजर्स की आ चुकी है पूरी तरीके से मौज फॉर नेशनल हाईवे। आप हाईवे पे चल रहे हैं, आप कार में चल रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं या साइकिल पे चल रहे हैं, तो आप जियो यूज़र हैं तो आपको मिलने वाली है एक बिगेस्ट बेनिफिट फैसिलिटी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना। लेकिन यहाँ पे एक बहुत भारी झटका गवर्नमेंट को लग चुका है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का बिग ड्रीम प्रोजेक्ट था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और क्या था, क्योंकि गवर्नमेंट पास्ट में मतलब पहले प्लानिंग कर रही थी कि हम ऐसी सर्विस इंडियन हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे लॉन्च करेंगे जो सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग प्लाजा होंगे। मतलब वहाँ पे कोई भी फिजिकल इस तरीके का टोल प्लाजा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप जितना हाईवे इस्तेमाल करेंगे उतना व्हीकल आपका हाईवे पे चलेगा, उतना ही चार्ज आपसे लिया जाएगा, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये जो बिगेस्ट प्लान था वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और इसमें क्योंकि व्हीकल के ऊपर लगने थे ट्रैक करने के लिए, क्योंकि व्हीकल कितनी देर एक्सप्रेसवे पे चला या नेशनल हाईवे पे चला या नॉर्मल रोड पे चला, तो वो कैसे पता चलता? ऐसे डायरेक्टली तो कोई इन्फॉर्मेशन देता नहीं। तो फाइनली हर एक व्हीकल पे लगने थे सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग डिवाइस, जिससे कि हर एक व्हीकल की जो ट्रैकिंग है वो होती। और उसके बाद फिर फाइनली जो टोल प्लाजा, जो NHAI या कोई भी उसे मॉनिटर करता और उसका सारा हर एक व्हीकल का डेटा ट्रैक किया जाता और उसके बाद फाइनल किया जाता कि इन्होंने इतना हाईवे यूज़ किया है, उस हिसाब से चार्ज करता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कंसर्न था प्राइवेसी को लेके कि यूज़र्स की, मतलब व्हीकल आप लेके जा रहे हैं तो आपसे ज़्यादा सिस्टम को मालूम है गवर्नमेंट के कि आप कितनी दूर कितने हाईवे पे चले, और सारी कुछ जो तो प्राइवेसी कंसर्न था वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जा रहा था। तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर एक व्हीकल की प्रॉपर तरीके से ट्रैकिंग होती, क्योंकि तब आप सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं तो वो किसी नेटवर्क पे तो बेस है नहीं, और ऊपर से ट्रैक हो रहा है तो वो मैक्सिमम आपकी कार हर एक इंच ट्रैक करेगा। इस वजह से जो कंसर्न थे वो बढ़ते चले जा रहे थे और गवर्नमेंट को भी उसे रियलाइज़ करना हुआ कि क्या हम आगे इसे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। तो फाइनली अब इस प्लान को पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, और जो सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग डिवाइस थे अब फाइनली आपकी कार पे नहीं लगेंगे। और जो प्राइवेसी कंसर्न था, क्योंकि तब आप कार कितनी चली, सबसे बड़ी बात यह है कि आप तब हाईवे पे कार लेके गए तो आपकी कार कितनी चली और क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आपको भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन किसी गलत हाथों में ना लग जाए। और आप कार कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या आपका परमानेंट रूट है, और क्या आप मतलब नॉर्मल व्यक्ति हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि बहुत ऐसी जगह होती हैं जहाँ उन लोकेशनों को डिस्कवर नहीं किया जा सकता, तो वो भी चीज़ एक बहुत बड़ा कंसर्न बनती चली जा रही थी। तो फाइनली गवर्नमेंट ने अब सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग टोल प्लाजा सिस्टम को पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसकी जगह एक नॉर्मल, जो अभी बहुत सारे हाईवे पे चल भी रहा है, कि आपकी जो कार का या आपके व्हीकल का जो नंबर प्लेट होती है उसी को फास्टैग में मूव ऑन कर दिया जाएगा। और जो वॉलेट आप फास्टैग में ऐड करते रहते हैं अमाउंट, वही सेम चीज़ जो है आपकी नंबर प्लेट पे रहेगी। और नंबर प्लेट के लिए जो टोल प्लाजा पे हाई सिक्योरिटी कैमरे लगे होते हैं अभी आपके व्हीकल को निगरानी करने के लिए, फिर वो नंबर प्लेट को रीऑर्गेनाइज कर पाएंगे, जो फाइनली बहुत सारा देशों में चल रहा है। जहाँ लोगों की कमी होती है वहाँ इसी तरीके के सिस्टम ट्रैक किए जाते हैं, और आप किसी भी टोल प्लाजा से हाई स्पीड से निकले या लो स्पीड से निकले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो नंबर प्लेट है वो ट्रैक कर लिया जाएगा। और आप क्रॉस कर भी लेते हैं विदाउट एनी रुकावट तो बाद में उसका जो अमाउंट है टोल प्लाजा का वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। और ऊपर से इंडिया में ऑलरेडी 200 ट्रिप फ्री हो चुके हैं, जो नेशनल लेवल पे वर्क करता है ये सिस्टम, जहां आपको 2000 रुपये का रिचार्ज करवाना होता है। तो जो क्रॉसिंग है वो पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरीके से खुद ऑर्गेनाइज करता है कि हाँ 200 ट्रिप हो गए हैं, अब ये टोल कटना शुरू होगा। आप नेशनल हाईवे नहीं स्टेट हाईवे पे तो यहाँ पे इतना अमाउंट कटेगा। तो पूरा जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। और जो सैटेलाइट बेस्ड टोल प्लाजा सिस्टम था वो पूरी तरीके से अब सफा चट हो गया है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे साथ में। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं चीपेस्ट डील। जैसी स्क्रीन पे टच करेंगे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां मैंने ये मोटोरोला का टीवी 6500 रुपये का परचेज किया। बेस्ट डील वही प्रोडक्ट आपके लिए ऐड किए हैं।
लाइक दिस। ये आपको 32 इंच में देखने के लिए मिलता है और इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है अमेजिंग। ये आपको वॉइस कंट्रोल रिमोट मिलता है विद ऑडियो एक्सपीरियंस। जैसे ही टच करेंगे वहीं पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जो साउंड क्वालिटी आपको ये तो दोस्तों जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे वहीं पे शॉपिंग आइकॉन आ जाएगा जहां आपके लिए ऑलरेडी स्मार्ट टीवी ऐड कर रखे हैं और नया साल स्टार्ट होने वाला है तो बिगेस्ट डिस्काउंट ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं फ्लिपकार्ट पे। तो जैसे ही आप चेक करेंगे तो वहां पे आपको मिलता है बिगेस्ट डिस्काउंट। बहुत सारी सेल चल रही है तो एंजॉय लीजिए। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियो ने MOU साइन किया है NHI के साथ। तो मतलब जियो यूजर्स की पूरी तरीके से मौज आने वाली है और ये एक तरीके का अलर्ट सिस्टम है जहां अभी फ़िलहाल इंडिया में जियो यूज़र जो हैं वो इन्जॉयमेंट ले पाएंगे। इनिशियल तौर पे स्टार्ट हो चुका है क्योंकि तब आप हाईवे पे चल रहे हैं या एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं या बात की जाए तो स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको नहीं मालूम होता तब आप कहीं नई जगह जाते हैं तो कौन सा एरिया बहुत ज़्यादा डेंजर है आपके लिए या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है उस एरिया में तो वहाँ पे आपको किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती प्री। और गूगल मैप जो है वो सिर्फ रेड एरिया दे देता है, वहाँ की एक्चुअल कंडीशन नहीं बता पाता। तो फाइनली NHI ने एक बिगेस्ट स्टेप लेते हुए इनिशियल तौर पर ये स्टार्ट हो चुका है जहाँ फाइनली अब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे कि ठंड का टाइम है, फॉग हो गई रोड पर, नहीं बिल्कुल विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है तो आपको पहले से ही अलर्ट होगा कि हाँ इस रोड को पूरी तरीके से मतलब इस रोड पे, इस हाईवे पे या इस एक्सप्रेस वे पे पूरी तरीके से विजिबिलिटी जीरो है तो निकलने से पहले आप ध्यान रखिएगा। ऊपर से बात करी जाए तो कोई एक्सीडेंट प्राउन एरिया है जहां एक्सीडेंट हो गया है या बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे एक्सीडेंट होने के तो आपको पहले ही अलर्ट मिल जाएगा। एनिमल क्रॉसिंग होती है बहुत जगह हाईवे पे तो वहाँ पर मालूम नहीं हो पाता कि अचानक से आप हाई स्पीड लेके आ रहे हैं, कोई एनिमल सामने आ जाए तो कार क्रैश हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपकी जो एनिमल क्रॉसिंग है वहाँ पर आपको पहले से अलर्ट हो जाएगा और आप अपनी स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा सिचुएशन में ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी डाइवर्जेशन करना पड़ गया लेकिन आपको नहीं मालूम है, आप तो निकलते चले आ रहे हो, वहाँ पे जाके आप लंबे जाम में खड़े तो उससे पहले ही आपको एक बाकायदा अलर्ट मैसेज या व्हाट्सएप या इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कॉल भी आ सकती है जहां आप हाईवे पे चलते चलते ट्रैक हो रहे हैं क्योंकि जियो आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है और उस क्षेत्र में जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो फाइनली तुरंत आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी तो कॉल नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज या मैसेज आपको मिल जाएगा और उसकी लोकेशन जहां कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको पहले से ही मालूम होगा कि हाँ आगे हाईवे पे प्रॉब्लम है तो आप रास्ते चेंज कर सकते हैं या उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ये सर्विस जियो यूज़र्स के लिए पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है और NHI फ्री गिफ्ट दे रहा है अभी जियो यूज़र्स को। आप कोई और टेलीकॉम ऑपरेटर है थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि अभी इनिशियल चल रहा है, हर जगह अवेलेबल नहीं है और जैसे ही कन्फर्म हो जाता है और पूरा ट्रायल सक्सेसफुल डन हो जाता है तो उसके बाद VI हो गया, BSNL हो गया, जियो यूज़र हो गया या एयरटेल हो गया, सबको ही मिलेगा। बट थोड़ा सा इंतज़ार अभी आपको करना होगा। आप जियो यूज़र हैं और आप क्रॉस करते हैं इनिशियल जहां ये वर्किंग में है तो वहां पे भी आपको मैसेज मिल ही जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छे लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।